अगर सिरसा में विकास करा सकते हैं तो एक ही आदमी है, अभय सिंह चौटाला। जो अभय सिंह चौटाला कहता है वो करके दिखाता है। आपको पता है भी सिरसा में जब से चौटाला सरकार गई, आप बताओ भी यहाँ पे सिरसा में क्या विकास हुआ है? संदीप लोड जी गुड़गांव में एसडीओ की नौकरी करते थे। आप ये देखो सरसावासियों कि वहाँ से गुड़गांव इतने बड़े शहर में से छोड़ के आपकी सेवा में। अच्छा, सरकारी नौकरी छोड़ के आए? हाँ जी, सरकारी नौकरी छोड़ के एसडीओ से उड्डा में 16 साल की नौकरी बाकी थी और 16 साल की नौकरी बाकी थी। जॉब छोड़ दी? हाँ जी, जॉब छोड़ दी थी उसने। उसके पिताजी ने पहले 2009 में इलेक्शन लड़ा था ही। उसने वो बोला कि मेरी जो बाप की ख्वाहिश है तो मैं उनको पूरी करूँ। हाँ जी। तो आपको बता दूं, संदीप लोड जी जो एसडीओ की जो सेवा ले रहे थे, उन्होंने वो सेवा छोड़ी है अपनी। 16 साल का उनका कार्यकाल अभी बचा था, परंतु उन्होंने जन सेवा के लिए आगे आए हैं। और इनेलो पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो हमेशा जन सेवा के लिए आगे होकर रहना चाहता है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी जरूर देना आप। हाँ जी। आपको पता है जब से बीजेपी सरकार आई है, ये कहते हैं हम मेडिकल कॉलेज यहाँ पे लेके आएंगे, कभी कहते हैं टेंडर हो गया, फिर कहते हैं जी टेंडर कैंसिल हो गया, टेंडर दोबारा किया जाएगा। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। इतने साल हो गए, 10 साल में अगर ये मेडिकल कॉलेज नहीं लेके आए तो अब ये मेडिकल कॉलेज अब इलेक्शन का टाइम है, कहते हैं जी इलेक्शन के बाद मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा। अभय सिंह चौटाला जी फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र को उखाड़ने का काम करेंगे। जब परिवार पहचान पत्र हरियाणा के अंदर नहीं रहेगा तो आप ये देखना हर घर के अंदर बीपीएल कार्ड होंगे। जब बुजुर्गों को 7500 रुपये पेंशन मिलेगी, चौधरी देवीलाल जी ने कहा था जब मेरे बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी तो किसी अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सोच, उसी की सोच को चलते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा जब सरकार बनेगी 7500 रुपये बुजुर्गों को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। आज आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं सिरसा के गांधी कॉलोनी से। और आपको बता दूं, सिरसा लोकसभा का जो बिगुल बज चुका है, उसमें इनेलो ने अपनी जो भागीदारी है पूरे जोरों शोरों से दिखाई है। और इनेलो के जो सेनानी कहूँगा, जो इनकी जो ताकत है, जो इनके फौजी हैं इनेलो पार्टी के, आज घर घर जा रहे हैं और लोगों को हौसला दे रहे हैं। जो पुरानी सरकार में जो बुरा हाल हो चुका है इनका लोगों का, वो अब सही हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। और शहर के जो विकास कार्य जो पहले हुए हैं, जो आगे होने हैं, उनके बारे में बताएंगे। हाँ जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? पहले सन्नी सिंह जी, आपका यहाँ पधारने पे हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। वार्ड नंबर 25 में आए हम डोर टू डोर करने के लिए। आज सबको पता है जो चौटाला साहब ने यहाँ विकास कराए हैं, जो सिरसा में जो सरकार थी, सब जो सारे विकास चौटाला साहब ने करवाए, यहाँ पार्क बनवाई, यहाँ कॉलेज बने, सब चौटाला साहब की देन है। कभी आज तक यहाँ कॉलेज नहीं थे, बच्चे हमारे पढ़ने, लड़कियाँ हमारी बेटियाँ बहनें सब बाहर जाती थी, बड़ा मुश्किल आता था। चौटाला साहब ने आते ही पहले कॉलेज का काम किया। चौटाला साहब ने आते ही फिर ये पार्क, पहले सिरसा में एक ही पार्क आपको पता होगा भी, आप यहाँ के ना जनता बनो सर, सिर्फ यहाँ पे जनता बनो, नेहरू पार्क होती थी। नेहरू पार्क के बाद चौटाला साहब ने इतनी पार्कें बना दी, ग्रीन बेल्ट बना दी। भादरा पार्क जो किसी टाइम में तालाब हुआ करता था, आज वो भादरा पार्क बनाई, चौटाला साहब ने पैसे लगवाए। लेकिन इस सरकार ने आते ही वो दोबारा कूड़ा घर दोबारा बन चुका है। वहाँ पे जो सरकार ने, हमारी चौटाला सरकार ने काम कराए, उसका इन्होंने आज तक कोई मुरम्मत भी नहीं कर सकी। इसलिए दुनिया अब इतनी तंग आ चुकी है भी, जब जिस मोहल्ले में जाते हैं, जिस गली में जाते हैं, हमारे को पूरा समर्थन मिलता है। सब लोग चौटाला साहब को याद करते हैं। जो चौटाला साहब ने, पहले आपको पता है यहाँ पे गलियाँ कैसी थी, चौटाला साहब ने आके ऊपर थेड़ पे देख लो, थेड़ पे गलियाँ बनी, नीचे गलियाँ, जो गलियाँ बनी सब चौटाला साहब की देन है। चौटाला साहब जाने के बाद यहाँ पे शहर में एक कोई विकास नाम की चीज़ आज तक ना आई है, ना कोई सरकार ला सके। विकास हुआ है, जो बीजेपी कार्यालय बन के काफी कुछ बड़ी बड़ी, बीजेपी कार्यालय बन गए। बीजेपी कार्यालय लोगों को क्या फायदा है? बीजेपी कार्यालय बन गए, उनका अपना फायदा है। लोग पब्लिक को बताए भी हमारे को सुविधा मिली है, सरकार ने दी है, चौटाला साहब ने सुविधा दी है। आप पब्लिक से पूछो किसी से, पब्लिक कितनी नाराज है। इसलिए इतना समर्थन हमारे को मिल रहा है। सब लोग चौटाला साहब को वोट देंगे। 25 तारीख को आने वाली आपको पता लग जाएगा। कल हमारा रोड शो था, जनता का, सिरसा का जनता ने इतना हमारे को, सिरसा हल्के ने इतना प्यार प्रेम दिया है जिसका हम आसान नहीं उतार सकते। सब ने हमारे को सर आंखों में उठाया है। अपना एक एक कीमती वोट चौटाला साहब को देने का हमारे को विश्वास है। चौटाला साहब को वोट मिलेगा, संदीप जीतेंगे, जीतेंगे। वो जाके जब सेशन में जाएंगे अपने सिरसा के मुद्दे उठाएंगे। पता है जब से बीजेपी सरकार आई है, ये कहते हैं हम मेडिकल कॉलेज यहाँ पे लेके आएंगे, कभी कहते हैं टेंडर हो गया, फिर कहते हैं जी टेंडर कैंसिल हो गया, टेंडर दोबारा किया जाएगा। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। इतने साल हो गए, 10 साल में अगर ये मेडिकल कॉलेज नहीं लेके आए तो अब ये मेडिकल कॉलेज अब इलेक्शन का टाइम है, कहते हैं जी इलेक्शन के बाद मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा। ये सब एक तो लोगों को वादा करते हैं, इनका सब झूठे वादे हैं। अगर इन वादों को पूरा करने वाला अगर जुबान का एक धनी है तो हमारे वो सिरसा का एक ही शेर है जिसे लोग अभय सिंह चौटाला के नाम से जानते हैं। अगर सिरसा में विकास करा सकते हैं तो वो एक ही आदमी है, अभय सिंह चौटाला। जो अभय सिंह चौटाला कहता है
वो करके दिखाता है। कई मैंने लोग कहते हैं जी उस प्रतिनिधि को चुनना चाहिए जिसकी सरकार है। सरकार के साथ प्रति सरकार उसको प्रतिनिधि चुने जो आदमी काम करा सकता है। आपको भी पता है फिर 90 विधायक एक तरफ होते हैं, वो अकेला काम कराने में एक तरफ होता है। अगर उनका आदमी यहाँ से जीतेगा, उनको जो सपोर्ट मिलेगी, उनके हाथ मजबूत होंगे, फिर देखना कैसे काम होते हैं। आपको भी पता है BSS में जब से चौटाला सरकार गई, आप बताओ भी यहाँ पे सिरसा में क्या विकास हुआ है। जिस वार्ड में हम जा रहे हैं, कोई कहता है जी हमारी फैमिली आईडी है, कोई कहता है हमारा राशन कार्ड कट गया जी, गरीब आदमी ऐसे रो रहे हैं, इतने लोग दुखी हैं, किसी को सुनाई नहीं होती। अब लोग सारे परेशान हो रहे हैं, इसलिए लोगों ने हमारे साथ अच्छी तरह हमारे को समर्थन दे रहे हैं। अपने एक कीमती वोट चौटाला साहब को देने का वादा करते हैं। चौटाला साहब को वोट मिलेगा, चौटाला साहब के हाथ मजबूत हो गए, संदीप जी जीतेंगे, फिर देखना आप सिरसा का विकास कैसे होता है। और पब्लिक को जो पब्लिक तंग है, उनकी हम सब डिमांड लिख रखे हैं, सबकी बेचारे इतने परेशान है। अब जाके आए वार्ड में, लेडीज वहाँ बैठी थी, वो कहती है हमारी, कोई कहता है हमारा कार्ड कट गया जी, हमारा क्या कहते, कोई कहता है हमारी पेंशन नहीं बन, पेंशन कट गई जी। ये कहते हैं हम विकास करें, विकास मैंने तो कभी इसका विकास देखा नहीं। तो आप संदीप लोड जी के ब्रदर हैं? हाँ जी जी। तो यहाँ आपको बता दूं, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं इनेलो के, सिरसा लोकसभा के, जो संदीप लोड जी उनके बड़े भाई हैं, तो उनसे जाने। हाँ जी, नमस्कार जी। पहले से मैं सबसे सिरसा वासियों को नमस्कार करता हूँ। पहले तो परिचय चाहूँगा, जो संदीप लोड जी कौन है, कहाँ से हैं? लगभग सिरसा की जनता, सिरसा लोकसभा की जनता जानती तो है भी संदीप लोड जी हैं, कोई इनेलो के प्रत्याशी हैं, उनका कोई बैकग्राउंड, उनकी बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है ना। मेरे दादाजी 2 बारी MLA रह चुकी हैं, सन 52 में और 67 में। क्या शुभ नाम है जी? नाम सतीश है जी मेरा। हाँ जी। तो संदीप लोड जी के बारे में? हाँ जी, संदीप लोड जी गुड़गांव में SDO की नौकरी करते थे। आप ये देखो सिरसा वासियों कि वहाँ से गुड़गांव इतने बड़े शहर में से छोड़ के आपकी सेवा में। अच्छा, सरकारी नौकरी छोड़ के आए? हाँ जी, सरकारी नौकरी छोड़ के SDO उड्डा में। 16 साल की नौकरी बाकी थी और 16 साल की नौकरी बाकी थी। जॉब छोड़ दी? हाँ जी, जॉब छोड़ दी जी उसने। उसके पिताजी ने पहले 2009 में इलेक्शन लड़ा था जी। उसने वो बोला कि मेरी जो बाप की ख्वाहिश है तो मैं उनको पूरी करूँगा। हाँ जी। तो आपको बता दूं, संदीप लोड जी जो SDO की जो सेवा ले रहे थे, उन्होंने वो सेवा छोड़ी अपनी। 16 साल का उनका कार्यकाल अभी बचा था, परंतु उन्होंने जन सेवा के लिए आगे आए हैं। और इनेलो पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो हमेशा जन सेवा के लिए आगे होकर रहना चाहता है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी जरूर देना आप। हाँ जी, और क्या कहना चाहेंगे आप? बस जी, ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी सिरसा वासियों को, हल्का वासियों को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले 25 तारीख को अब बड़े मोहम्मद से जिताकर विजय बनाई। तो हमारे साथ वार्ड नंबर 6 के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, जो इनेलो से हैं, और इन्होंने अपने क्या विचार रखना चाहते हैं जी? मैं सबसे पहले, मेरे भाई आज आप आए गांधीनगर, गांधी कॉलोनी के अंदर। आप केवल सिरसा की आवाज़ नहीं, हम सबकी आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। इसलिए मैं सबकी आवाज़ के न्यूज़ चैनल और सभी देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपको एक निवेदन करता हूं, आने वाली 25 तारीख को एक कीमती वोट इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार संदीप लोड जी के ऐनक के निशान पर वोट डालने का काम करें, ताकि जब आप एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार को दोगे तो देखना भारी से भारी मतों में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी विजय बन के लौटेंगे। तो आप क्या कहना चाहिए, सिरसा में जो 400 पार का नारा चल रहा है, उसके बारे में क्या विचार रखना चाहेंगे आप? मेरे भाई 400 पार तो केवल सिर्फ कहने की बात है। इन्होंने नारा तो 75 पार का भी लगाया था, आई कितनी 40। तो आप ये तो रहने दो, अब वो 400 पार वाले गंगा मैया पार करके जाएंगे, अब उनको तो छोड़ दो। रही बात विकास की बात, सिरसा के अंदर कोई विकास नहीं। एक निजी होटल के अंदर अभी कल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही विकास का रोना रो रहे थे। यदि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद विकास कार्य करते तो आज उन्हें अपने वार्ड के अंदर वोट मांगने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। यदि उन्होंने विकास कार्य किए होते तो वो ठोक के अपने वार्ड के अंदर जाते और कहते हमें वोट दीजिए। आज जिस तरह से आपने अभी एक बात कही, केवल पार्षद प्रतिनिधि को ही क्यों चुना जाता है? लोकल प्रतिनिधि को देखोगे या ऊपर के? हम लोकल प्रतिनिधि को देखेंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ उठाने वाला केवल एक ही है, लोकल प्रतिनिधि, सिर्फ और सिर्फ संदीप लोड जी। संदीप लोड जी, जब आप देखना भारत की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर बनकर जब भारत की पंचायत में लौटेंगे, संविधान में लोकसभा में जाएंगे, तो एक ही आवाज़ उठेगी, सिरसा के लोकसभा का उम्मीदवार आज सिरसा की समस्या रखने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सी समस्या है यहाँ के लोगों को बड़े, मेरी सिरसा की जनता भोली भाली जनता है, बड़े प्यार से लुभावने से वादे में आ जाती है कि यहाँ के लोग
को झूठा वादा करो और वोट लो, क्योंकि स्थानीय विधायक ने भी बहुत से वादे करे थे। ऑटो मार्केट का विकास कर दिया ऑटो मार्केट का। ऑटो मार्केट का काफ़ी विकास हुआ, इतने इतने गहरे खड्डे हैं आज तक। यदि कोई मेरी बहन की डिलीवरी होने वाली है वो शायद हॉस्पिटल की बजाय रास्ते में हो जाएगी। तो ऐसी विकास कार्य हुए हैं। वो कहते हैं मेडिकल कॉलेज बनेगा, हैं वो कहते हैं परिवार पहचान पत्र के सहायता से हमने लोगों की पेंशन बांधी। अभी मैंने मनोहर लाल जी का एक बयान सुना था कि मेरे को पेंशन की ज़रूरत नहीं है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, यदि आपको पेंशन की ज़रूरत नहीं है तो 50,000 पेंशन आप ले रहे हैं, आप दीजिए किसी की बहन बेटी को दान दक्षिणा। आप क्यों पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं? आप कहते हैं आज हरियाणा की एक जीके के अंदर क्वेश्चन है भी बोना बताइए, जो जिनके घर जिसकी उम्र 45 वर्ष या विधुर हो जाता है, जिसकी पत्नी मर जाती है, उसको भी पेंशन दी जाती है। लेकिन आज हरियाणा का जीके का क्वेश्चन केवल और केवल किताबों में बनकर रह गया। ना इन्होंने कोई पेंशन देने का कार्य किया, सिर्फ और सिर्फ परिवार पहचान पत्र में देने का कार्य किया। मैं आपसे यही उम्मीद चाहता हूँ 25 तारीख को जब एक एक वोट इंडियन नेशनल दल के उम्मीदवार को दोगे, सबसे पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र को उखाड़ने का काम करेंगे। जब परिवार पहचान पत्र हरियाणा के अंदर नहीं रहेगा तो आप ये देखना हर घर के अंदर बीपीएल कार्ड होंगे। जब बुजुर्गों को 7500 रुपये पेंशन मिलेगी, चौधरी देवीलाल जी ने कहा था जब मेरे बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी तो किसी अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सोच, उसी की सोच को चलते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा जब सरकार बनेगी 7500 रुपये बुजुर्गों को मिलेगी।